अगर आपसे मैं कहूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक कौन, यानी कि नंबर 1 पर कौन उतरेगा तो नंबर 11 पर, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक भी कौन उतरेगा, ये सारी चीजें बतावट ही है। क्योंकि टीम इंडिया 4 से 5 तारीख को दुबई जा चुकी है और वहां प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दी जा चुकी है। 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने वाला है, 10 सितंबर को भारत का पहला मैच है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार टीम इंडिया में प्लेइंग 11 क्या रखी गई है और क्यों रखी गई है, और किसकी जगह पर किसको लाया गया है, तो क्यों लाया गया है, ये भी चीजें जानेंगे। तो अगर आपको पता हो ना पता हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, 10 तारीख को भारत का पहला मैच होगा, 14 तारीख को अगला पाकिस्तान साथ होगा और 19 तारीख को ओमान के साथ होगा। बीसीसीआई ने सारी चीज़ें रिलीज कर दी जा चुकी हैं, क्या प्लेइंग 11 रहेगी, तो किस टीम इंडिया और किस प्लेयर के साथ यहाँ पर टीम इंडिया उतरने वाली है। तो अगर यहाँ पर सीधी बात नो बकवास के साथ शुरू करें तो आपको मैं बता दूं, कप्तान और वाइस कप्तान आपके बनाया गया शुभमन गिल को वाइस कप्तान, और कप्तान आपके सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कौन उतरेगा, स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर, पहले नंबर दूसरे नंबर की बात, तो स्ट्राइकर पर उतरेंगे आपके अभिषेक शर्मा, नॉन स्ट्राइक पर उतरेंगे आपके शुभमन गिल। लेकिन लोग कह रहे थे कि संजू सैमसन, वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पर संजू सैमसन चाहे इनकी जगह उतार दो चाहे इनकी जगह उतार दो, दोनों जगह परफेक्ट बैठ जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जब आईसीसी ने एक अपनी रैंकिंग जारी की थी, तो उस रैंकिंग में T20 का नंबर 1 प्लेयर पता है कौन है? शर्मा का बेटा अभिषेक शर्मा है। तो आप बताओ, अगर दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन को हम स्ट्राइक पर ना उतारें तो किसे उतारें? ये कहना आपके बीसीसीआई के अंदरूनी लोगों का है। ये अजीत अगरकर साहब है, अगर आपको ना पता हो, चीफ सेलेक्टर हैं आपकी टीम इंडिया के। जो भी टीम इंडिया की प्लेइंग 11 बनाई जाती है इन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है, और ये बीसीसीआई के अंदर के आदमी हैं। तो ये सब लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि भाई इसी के ही साथ टीम इंडिया उतरेगी। ये लैपटॉप में जो आप देख रहे हो, इसमें पूरा डाटा होता है कि मतलब कौन सा प्लेयर कब क्या किया है, एवरेज क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर फीड रहती हैं। और वही देखकर देखा जाता है कि इस मैदान पर कौन अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, तो उस हिसाब से टीम बनाई जाती है। यहाँ पर आपके अभिषेक शर्मा फिट बैठ रहे थे और शुभमन गिल। अब यार शुभमन गिल को लिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि शुभमन गिल ठहर चुके वाइस कप्तान और सूर्य कुमार यादव तो ठहर चुके कप्तान। तो अगर एक युद्ध लड़ना है तो उसमें राजा और सेनापति जरूरी है। राजा सबको संभालेगा, सेनापति सेना को संभाल लेगा। तो यहाँ पर अगर सेनापति आपके शुभमन गिल ही ना रहे तो कैसा मैच हो पाएगा, कैसा युद्ध हो पाएगा। और इस वजह से मजबूरन में आपके संजू सैमसन को यहाँ से हटाना पड़ा। अब संजू सैमसन को अगर आप तीसरे, चौथे, पांचवें पर उतारोगे, आप ये भी सोच सकते थे भाई नीचे भी प्लेयर हैं, उनको भी किसी मन से किसी से उतार दो और संजू सैमसन को ले आओ अगर जबरदस्ती लाना हो तो देखो, जो जिस नंबर पर फिट होता है ना, उसको इस नंबर पर रखा जाता है। संजू सैमसन जब जब स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर उतरे तब तक इनका एवरेज 32 का रहा है, यानी कि 32 रन आकर आराम से मार देते कम से कम। लेकिन जब इनको तीसरे या तो चौथे नंबर पर या फिर नॉन स्ट्राइक पर उतारा गया है तो इनका 30 से कम का एवरेज है, कभी कभी 25 का चला जाता है एवरेज। तो आप बताओ कि यार अगर हम इनको नीचे उतारेंगे, पहली चीज़ तो ये माइलेज कम देंगे। अगर गाड़ी में तेल डलवा रहे हो और माइलेज कम दे रही है यानी कोई दिक्कत है। वैसे ही अगर इनको दूसरे तीसरे नंबर पर उतारोगे तो इनके अंदर दिक्कत आ जाती है और ये चलते कम, इस वजह से इनको तीसरे चौथे नंबर पर नहीं उतारा जा रहा। और प्लस जो तीसरे चौथे नंबर पर होगा फिर उसको और नीचे घुसकाना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो जिस नंबर पर परफेक्ट है उसी पर उतारा जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब पहला दूसरा तो आपने बात कर लिया, पहला दूसरा आपके ये दोनों होंगे, पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये भाई साहब, तीसरे नंबर पर कोई और नहीं, तिलक लगाकर तिलक वर्मा आएंगे। और तिलक वर्मा जब आते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार इनको हटा दिया जाता टीम इंडिया में से, संजू सैमसन को ले आया जाता है। अब संजू सैमसन की अगर कहानी बताऊं तो उनका 30 के आसपास का एवरेज रहता है, कभी कभी 22 का, 25 का चला जाता है। इन भाई साहब का जब से खेल रहे हैं 49 का चल रहा है, विश्वास मानोगे, 49 का, 49 से भी प्लस है, लगभग आप 50 मान सकते हो। यानी कि अगर बंदा आ रहा है तो अर्धशतक मार कर जा रहा है। और T20 के अंदर 50 रन और क्या आपको चाहिए? अरे 200 रन नहीं ठोक देगा एक आदमी। एवरेज की बात करें तो 50 रन बहुत होते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इनकी जगह संजू सैमसन को लाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तिलक वर्मा संजू सैमसन से अच्छे प्लेयर माने जाते हैं और वाकई में अभी प्रेजेंट टाइम में, भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि तिलक वर्मा आपके संजू सैमसन से कम मैचेस खेले, लेकिन संजू सैमसन से लगभग बराबर रन मारे, 40-50 रन, 60-70 रन ही केवल पीछे हैं और काफ़ी कम मैच खेले हैं। और अगर एक आध दो मैच खिला लीजिए तो वो संजू सैमसन के बराबर चले जाएंगे, लेकिन मैचेस कम खेले हैं, रन में बराबर हैं। तो आप खुद सोच सकते हो, संजू सैमसन इनसे ज़्यादा मैच खेले लेकिन तब भी उन्होंने
केवल 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी मारी है, और इस बंदे ने कम मैच खेले तब भी 3 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी मारी है। तो आप खुद समझ सकते हो अब कौन बेहतर है तो कौन बेहतर नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर उतरेंगे। अब सूर्य कुमार यादव के ऊपर लोग गुंजाइश उतार रहे हैं कि यार इनके तो हारनी है कि सर्जरी हुई है, क्या खेल उल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे। भैया देखो, जब हुई थी तब हुई थी, अब बहुत समय बीत चुका है और अब ये बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, जिम कर रहा है, बीसीसीआई के अंदर जा रहा है, बातचीत कर रहा है, दुबई पहुंच चुका है, सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, ग्राउंड देख रहा है, पिच देख रहा है, पिच रिपोर्ट समझ रहा है, और क्या करे, प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो इंजरी सबके होती है, बस जो जल्दी रिकवर कर ले जाता है वो मैदान में आ जाता है, जो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता वो मैदान में नहीं आ पाता। आपके सूर्य कुमार यादव साहब रिकवर कर चुके हैं और कप्तान बन भी चुके हैं। और अगर जिनको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब रोहित शर्मा संन्यास लिए तब से लेकर अभी तक आपके सूर्य कुमार यादव कप्तान हैं, और लगभग इनका विनिंग रेट अभी 70 से 80% लगभग चल रहा है, फिर उससे ऊपर होगा, इससे नीचे नहीं है। क्योंकि जितने भी मैचेस खेले उसमें से केवल 4 ठो हारे, बाकी सारे के सारे जीते हैं, चाहे 20-30 मैच हो, सारे के सारे जीते हैं। फिर अगर उसके बाद देखोगे तो लोग कह रहे थे कि यार रिंकू सिंह की शिवम दुबे, तो इसमें सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है। यहाँ पर ऑलराउंडर अब चालू हो जाते हैं, अब रिंकू सिंह को लोगे कि शिवम दुबे को लोगे। तो यहाँ पर कहा गया कि शिवम दुबे को लिया जाएगा, रिंकू सिंह को क्यों नहीं। रिंकू सिंह को अगर आप देखोगे तो अभी यूपी प्रीमियर लीग के अंदर काफ़ी अच्छा खासा रन ठोक रहे हैं, लेकिन देखो यार वो स्टेट लेवल का मैच है, इंटरनेशनल से मत कंपेयर करो कि जब इंडिया पाकिस्तान खेले लाखों की जनता, हजारों की जनता केवल स्टेडियम में बैठी रहे और करोड़ों लोग देखते रहे। वहाँ यूपी और आईपीएल और ओपीएल में उतना प्रेशर नहीं होता जितना इंटरनेशनल मैच में होता, वहाँ परफॉर्मेंस करके दिखाओ तब जाने। और रिंकू सिंह हाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, शिवम दुबे भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन शिवम दुबे के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो रिकॉर्ड किसी के नाम नहीं है। असल में अभी तक शिवम दुबे आई थिंक 19 मैच खेले टीम इंडिया के लिए, और टीम इंडिया उस 19 के 19 मैच में आज तक कभी नहीं हारी है, हमेशा विन की है। यानी कि अब चाहे इनकी किस्मत कह लो, चाहे खुदा का करिश्मा कह लो, जो है सो है। इस वजह से आपके शिवम दुबे को लिया जा रहा है, प्लस इनकी हाइट भी है, यानी कि अगर इनको बाउंड्री पर कर दिया जाए, अगर ये एक छक्का रोक ले भाई बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 1-2 रन से ही हार जीत होती है। फिर उसके साथ साथ अगर ये अपने हाइट का फ़ायदा उठाकर लंबे लंबे छक्के जड़ दें तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन रिंकू सिंह भी ठहरे एज अ फिनिशर के रूप में, तो अब कन्फ्यूज़न बनी थी। देखो दोनों में से किसी एक को ही लिया जाता तो शिवम दुबे को लिया गया है। फिर अगर आगे देखोगे तो आगे कोई और नहीं बल्कि हार्दिक पांड्या, इनकी जगह दूसरा कोई सवाल बन ही नहीं सकता, किसी और को लिया जाए। लोग कह रहे थे हार्दिक पांड्या की जगह रिंकू सिंह को लो, अरे पागल हो गया, हार्दिक पांड्या जो यूं ही करके T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जिता दे, और क्या लोगे भाई। ये एक प्लेयर पूरे टीम के बराबर है, 1 मैन आर्मी से कहा जाता है। यानी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ उतार दो अकेले ना, तो पाकिस्तान की जितना रन बना सकता है और विकेट भी ले सकता है, और क्या चाहिए आपको। फिर उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई चलो अभी ठीक है, संजू सैमसन को शुरुआत में नहीं उतारे, अरे जितेश शर्मा की जगह तो उतार सकते थे। अब भाई जितेश शर्मा अभी तक 9 मैच खेला है, 100 ही रन बनाया टीम इंडिया के लिए, और विकेट कीपिंग केवल करता है। लेकिन अभी आरसीबी की तरफ से खेला था तो आरसीबी के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, विकेट कीपिंग भी किया था। हाँ कभी कभी 30-40 गेंद के अंदर 80-85 रन ठोक दिया था, तो ये बात ठीक है। क्या यहाँ पर संजू सैमसन को उतारना सही था? देखो ये 7वें-8वें नंबर के प्लेयर हैं, और ये आपके भाई साहब स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर हैं। तो मैंने जो आपको माइलेज वाली बात कही थी ना, वो माइलेज वाली बात यहाँ भी फिट होगी। यहाँ आएंगे तो और कम माइलेज देंगे, वहाँ रहते तो ज़्यादा माइलेज देते हैं टॉप पर, पहले दूसरे पर, और 6वें-7वें पर उतारोगे तो भाई और कम माइलेज नहीं हो जाएगा। इस वजह से कहा जा रहा है कि इन दोनों में से जितेश शर्मा को लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइलेज ज़्यादा दे सकते हैं रन का, और ये कम दे सकते हैं। अब भाई यार जितेश शर्मा को भी तो मौका देकर एक बार चेक करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे तो किसी कभी नए प्लेयर को मौका ही नहीं मिलेगा जब तक ये लोग संन्यास नहीं लेंगे। तो इस वजह से फिर उसके बाद अक्षय पटेल आएंगे, जो कि पहले वाइस कप्तान रहा करते थे, लेकिन अब वाइस कप्तानी छीन ले जा चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी सब में बहुत अच्छा किए थे, और यार भाई बनता भी है इसके लिए क्लैपिंग, और दूसरी चीज़ फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, थ्रो इनका सटीक बैठता है। और अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में देखे होगे तो आपको याद होगा हैट्रिक लेने का चांस पर था, वो तो गलती से आपके रोहित शर्मा से एक कैच छूट जाता है, माफ़ी भी मांगते हैं ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो T20 के अंदर अभी तक 71 मैच खेले तो 71 विकेट भी लिए हैं। तो इस तरीके का इनका एवरेज हमेशा चलता रहता है, अच्छा खासा रन भी मार लेते हैं, 1 हाफ सेंचुरी T20 के अंदर पहले से मार कर रखे हैं। लेकिन वाइस कप्तानी क्यों छीनी गई? शुभमन गिल की वजह से छीनी गई, क्योंकि शुभमन गिल इनसे भी अच्छे निकल कर आ चुके हैं। सो खैर जो हो चुका तो हो चुका, लेकिन अब आगे देखें कौन आता है, तो कोई और नहीं बल्कि आपके वरुण चक्रवर्ती का नाम आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की जगह क्यों ना कुलदीप यादव को लिया जाए। तो देखो अगर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती का कंपैरिजन करें
तो कुलदीप यादव तो आपके बेहतर पहले रहा करते थे, लेकिन अभी बेहतर कौन है? वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की मैं बात करूं, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर काफी अच्छा किया, जहां कोई विकेट नहीं ले रहा था वहां वरुण चक्रवर्ती ले रहे थे। देखो, जिसका परफॉर्मेंस करंट में अच्छा होता है उसी को ज्यादातर मौके दिए जाते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और शुभमन गिल को अगर भिड़ा दोगे तो कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर आएंगे और शुभमन गिल विराट कोहली में से पहले दूसरे पर कोई आएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम क्रिकेट के भगवान से अगर शुभमन गिल को भिड़ा दें तो शुभमन गिल आराम से जीत जाएंगे। लेकिन अगर वही आपके सचिन तेंदुलकर प्राइम टाइम वाले होते, 2002, 2003, 2004 वाले होते, तो शुभमन गिल शायद पैदा भी ना हुए होंगे उस टाइम। हाँ, हुए होंगे, बकाइयाँ चलते होंगे शायद तब, जैसे आप और हम रहा करते थे कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, वो वाली बात कर रहे होंगे उस टाइम वो। तो आप खुद समझ सकते हो कि तब के सचिन तेंदुलकर के अगर अभी शुभमन गिल से भिड़ाओगे तब तो भाई पूरी तरीके से मारकर ओलार देगा। लेकिन अभी के सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल से भिड़ाओगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, सचिन तेंदुलकर हार सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं, यहाँ पर अगर आपके सचिन तेंदुलकर की करंट परफॉर्मेंस देखकर उनको जज किया जा रहा है, वैसे ही हमेशा किया जाता है। यहाँ पर करंट परफॉर्मेंस किसकी बेहतर है वो देखा जाएगा। तो वरुण चक्रवर्ती की थोड़ी बेहतर ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखती है, इस वजह से इनको लिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यूएई के अंदर मैच हुआ था, तो वहाँ पर ये बंदा काफ़ी अच्छा खासा विकेट लिया था, तो इस वजह से इनको वापस से वहाँ खिलाया जाएगा। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर आते हैं और मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर हैं, तो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलिंग की लिस्ट में आते हैं, तो इनको तो लिया ही जाएगा। फिर उसके बाद आपके अर्शदीप सिंह को भी लिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मोहम्मद सिराज क्यों नहीं, अर्शदीप सिंह क्यों नहीं? यार देखो, प्लेइंग 11 बनानी है, प्लेइंग 20 नहीं बनानी, 20 लोग को शामिल कर लोगे तो कुछ लोग को आगे के मैच के लिए रखा गया, आगे चलकर टेस्ट आने वाला है, ओडीआई आने वाला है, T20 वापस से आने वाला है, तो कुछ लोग उसमें भी खेलेंगे। हर्षित राणा को स्क्वाड के अंदर लिया गया, रिंकू सिंह को लिया गया है और संजू सैमसन को भी लिया गया है। अब इन लोग को तब मौका मिलेगा जब 2 से 3 मैच बीतेंगे और उसमें कोई ऐसा प्लेयर हो जो एकदम वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया हो, तब जाकर किसी नए प्लेयर को मौका मिल सकता है।